हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर वाफियत होंगे और फिर से आप सबका खैर मकदम है हमारे इस छोटे से सेशन में जो कि हम न्यूमेरिकल सेशंस अब तक ला रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सेशन में खास बात क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं फिजिक्स को इतना इजी बनाने की कि हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा लगे कि फिजिक्स सबसे आसान है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर इस छोटे से सेशन में उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने 12th के पार्ट को लगाया है। 12th के पार्ट के डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में ऐसे कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो एज इट इज हमारे कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में इंशाल्लाह और नीट के एग्जाम में एज इट इज डायरेक्टली पूछे जाएंगे और उनका हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं और अपने स्टूडेंट्स तक लाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स कल के डेट में ये न्यूमेरिकल्स एज इट इज वहां पर इनका आंसर दे पाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस छोटे से सेशन में और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ आप देखिए, ये जो आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ए कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर। एक कंटेनर है हमारे पास, ये वाटर से फिल किया हुआ है और उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज 1.33। ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक कॉन्वेक्स मिरर ऊपर से लगा दिया गया है और ऑब्जेक्ट को नीचे बॉटम पर रखा गया है। एक ऑब्जेक्ट को बॉटम पर रखा गया है और हमें बताना है ये जो बॉटम पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है और हमें इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बतानी है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कितनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा प्रॉब्लम है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक। ये जो हम रियल एंड अपरेंट डेप्थ पढ़ रहे थे क्लासरूम के लेक्चर्स और इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, मुझे नहीं लगता आपको उतना ज्यादा मुश्किल लगेगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में खास बात क्या है, खास बात है क्योंकि वहां पर मिरर हमने नहीं लगाया था और यहां पर एग्जामिनर कैसा स्टीग क्वेश्चन पूछा है कि हमने ऊपर से मिरर लगा दिया और हमें इस मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, पहले हम इस जो हम रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो हमें अपरेंट डेप्थ का पता होना चाहिए कि जब हम रेयरर से डेंसर में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊपर नजर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस माय डियर, सही सोचा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हमें वाटर की टंकी में उसका बॉटम भी थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, वो इसलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो उसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रियल एंड अपरेंट डेप्थ का यूज करके मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, हम देखेंगे इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी। रियल डेप्थ दी गई है, हमें देखना है कि हमें ऊपर कितना नजर आएगा। तो अपरेंट डेप्थ के लिए सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपरेंट डेप्थ होता है, अपरेंट डेप्थ होता है दैट अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू। रियल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू। व्हाट इज रियल डेप्थ? दैट इज 33.25 एंड व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट है दैट इज 1.33 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से 25 सेंटीमीटर ये हमारे पास ये जो अपरेंट डेप्थ हमें मिला कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी ऊपर हमें नजर आएगी। शाबाश, ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कितनी नजर आएगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी, ये इमेज यहां पर हमें दिखाई देगी कितना, टोटल 33.25, लेकिन हमें ये 25 पर हमें ये वाली इमेज दिखाई देगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उसके बाद अब ये जो हमारे पास इमेज है, ये जो इमेज बन गई, ये जो इमेज हमारी बन गई, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस वाले मिरर के लिए। तो हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नाउ? यू नो दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आई विल मेक अ सिंपल थिंग। ये जो हमारे पास, ये हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये देख लो आप, मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये मेरे पास जो u होगा, u जो मेरे पास है, u
u होगा बराबर, अब देखिए मिरर से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 15, तो लेकिन आप प्लस लूंगा कि माइनस लूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इसको प्लस ले लूं या माइनस ले लूं, तो प्लस ले लूं या माइनस लूं। अब देखिए ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव तो इस साइड नेगेटिव, तो नीचे में नेगेटिव लेता हूं, तो नेगेटिव लेने से -15 जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है सरफेस से, और यहां पर ऐसे लिखूंगा मैं, और साथ साथ में प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 जो अभी डेप्थ निकाला, और इसको सॉल्व करने पर हमें इसको -40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है मिरर से वो हमें -40 मिली, लेकिन अब खास बात ये भी है, ये ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, मिरर से टकराएंगी, वापस आएंगी, और वापस आने पर यहां फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो हमें फिर से हमें v बताना है, v कितना होगा इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज v कितनी होगी, तो वो v फाइंड आउट करना है। उसके बाद में u निकाला, v निकाला, उसके बाद में मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u लगा दूंगा। लेकिन v निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू टैकल दिस नाउ, कि मैं इसका v कैसे निकालूं, चलिए v कैसे निकालूं मैं, आप जल्दी से तब तक मुझे बताइए v कैसे निकालूं मैं, शाबाश बच्चा बताओ v कैसे निकालो, v, चलो बच्चा v हमारे पास क्या आएगा, v आएगा माइनस, क्योंकि नीचे है 15, ये जो है सरफेस से दूरी हमारे पास 15 है, लेकिन अब ये v रिफ्रैक्शन की वजह से फिर इसमें चेंज आएगा, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा v, तो v यही अपरेंट डेप्थ फिर से आ गया हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से कितनी दूरी है, दैट इज इक्वल टू 25, वेरी गुड, और 25 डिवाइड बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, रिफ्रैक्शन की वजह से सेम प्रोसीजर जो यहां पर लगाया था वही सेम प्रोसीजर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 33 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 33.79, ऐसा कुछ यहां पर हमें मिलेगा, ये 33.79 हमें ये यहां पर v निकलेगा 33.79, तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, 33.79 हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.79 -33.79, ठीक है बच्चा। तो यहां पर हम अब u भी हमारे पास आ गया, v भी हमारे पास आ गया, u भी आ गया, v भी आ गया, तो हमारे पास अब मिरर फार्मूला लगेगी, दैट इज 1/f, तो यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, ये मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u, ऐसा करके ये चीज आ जाएगा, दैट मीन्स 1/f = 1/v, हमारे पास 1/v 1/33.79, और यहां माइनस आ जाएगा 1/u, u कितना है 40, तो यह आ जाएगा -1/40, क्योंकि बीच में प्लस है इसकी वजह से ये माइनस आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा f, जो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास f आ जाएगा -18.31, ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा -18.31, इसको आप ध्यान से एक बार क्रॉस चेक करके बताइए क्या ये f = 18.31, और यही हमारे पास 18.31 भी एक ऑप्शन है, दैट मीन्स इट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर -18.31। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये स्टैंडर्ड होता है। और फिजिक्स कैसे आएगी, वो आएगी प्रैक्टिस से। फिर से फिजिक्स कैसे आएगी, एक तो कंसिस्टेंसी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, बार बार पढ़ो लेकिन कम पढ़ो, फिर देखिए आपको फिजिक्स में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, जीनियस एकेडमी की एंटायर टीम हमेशा आपके साथ रहेगा, और मेरा वादा यही है और मेरा मोटिव यही है कि सबसे स्ट्रांग मेरे बच्चों की फिजिक्स होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन छोटे से शॉर्ट सेशंस में आप हमारे साथ बने रहिए, और ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है एज इट इज इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में। तो आप मुझे ऑफलाइन भी मिल सकते हैं, जिनको भी फिजिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।